हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग दृष्टि बिहार करंट अफेयर फरवरी 2023 को पढ़ेंगे। इसमें 50 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग टेस्ट के रूप में लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो ये आपको जो है लखीसराय जिला में अवस्थित है कजरा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए, इसके साथ गया जिला में देखिए अभी हाल फिलहाल रबर डैम बना था, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये रबर डैम भी याद रखना है आपको। कहाँ है? बिहार के गया जिला में। ये आपसे देखिए पटना में पशु का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पशु का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो ये भी क्वेश्चन याद। और ये देश का सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन किए हैं। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कितने सीटों पर विजय हासिल किया था। देखिए, आपको कांग्रेस पार्टी को जो सीट मिला था वो टोटल 17 सीट मिला था कांग्रेस को। आम आदमी का भी पूछा जा सकता है, तो आम आदमी को जो है आपको 5 सीट मिला था, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये भूपेंद्र पटेल बने थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, भूपेंद्र पटेल। तो तीनों पॉइंट आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है। देखिए, वहाँ भी चुनाव संपन्न हुआ था, तो वहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ कांग्रेस सीट कितना लाया था, तो 40 सीट लाया था। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में फिल्म निर्माण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाई है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाया है, तो ये अपना स्टेट बिहार बनाया है। 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का थीम क्या था। तो इसका जो थीम देखिए, कार्यशाला का थीम पूछ रहा है, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का थीम। तो इसका जो थीम था, शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है। देखो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है। तो ये नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एकदम पूछ सकता है। देखिए, विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो ये इसको मिस्र के राष्ट्रपति को चुना गया है, तो आपको याद रखना गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम याद रखना, नाम भी पूछा सकता है भैया, लंबा नाम है इसका, अब्देल करके, अब्देल फतेह अल सीस। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना, अब्देल फतेह अल सीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला। देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको मिला था। तो ये यूक्रेन के जो थे राष्ट्रपति जेलेस्की, जो बड़ी चर्चा में थे, जेलेस्की को दिया गया है। तो आपको ये याद रखना। निम्नलिखित में से कहाँ पर 29वीं बिहार राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
तो ये आपको वैशाली में किया गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे चुना गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो शीर्ष स्थान पर जो चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लियोन को चुना गया है। और ये उर्सुला वॉन डेर लियोन कौन है? तो ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो आपको ये भी नाम याद होना चाहिए। चलिए देखिए इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये 100वें नंबर पे 100वां स्थान किसको मिला है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 100वां जो स्थान मिला है वो स्थान मिला है अमीनी को मिला गया है, ठीक है। महिमा अमीनी, याद रखना आप, महिषा अमीनी को ये 100वां रैंक मिला है, अमीनी, ठीक है। और ये ईरान की फर्स्ट महिला है। तो ये ईरान के लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है इसके परिप्रेक्ष्य में। चलिए हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया? देखिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया? तो ये 8 दिसंबर को पारित किया गया है। भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली? पता है सबको कि इस बार हमारा भारत G20 की अध्यक्षता संभाल लिया है, कर रहा है अभी। तो इसको कब, ये डेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 1 दिसंबर 2022। 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाली मैत्री दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई? देखिए ये मैत्री दिवस जो वर्षगांठ इस बार मनाया है ये 51वां है। बिहार ने रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किए हैं। तो ये जो नोडल सेंटर है ये 16 जगह नोडल सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार की कुढ़नी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल किया है? तो ये आपको किया है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना, ये डेट 1 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम 53 प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? देखिए 53 प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष में 5 की सूची में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन सुबोट को कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च आपको किया गया है 16 दिसंबर 2022 को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में घोषणा की है कि वह प्रत्येक माह 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? देखिए ये 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का जो आयोजन होगा वो हमारा बिहार सरकार घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 15 दिसंबर 2022 को भारत के अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो ये आपको किया है अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ किए हैं। हाल ही में कितने औषधीय पौधे IUCN रेड डाटा बुक में शामिल किए गए हैं? तो ये 3 पौधों को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए ये भी आपके एग्जाम में छपेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये PT उषा को चुना गया है। PT उषा को क्या बोला जाता है? तो इसको उड़न परी बोला जाता है। ये पता होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग बचपन में। हिमा दास को पता होगा, ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए हाल ही में बिहार में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नाबार्ड हाट मेला का जो आयोजन है वो पटना में किया गया है। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है?
तो ये जो आपको है कार्यभार किसको मिला है, तो इस बार इसको मिला है संजय कुमार को मिला है। चलिए, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति किया गया है, तो ये आपको किया गया है गति शक्ति। ये क्वेश्चन देखिए चर्चा में रहा था भाई, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बिजनेस 20 का जो अध्यक्ष है इस बार एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित, ये देखिए हैदराबाद में हुआ है। अच्छा, भारत का तो पहला है ही है, लेकिन विश्व का भी प्रथम है, ये भी याद रखना भाई, विश्व का भी प्रथम है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। तो आपको ये याद रखना, यह भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम होगा। चलिए, 13 में पटना फिल्म महोत्सव में कुल कितने फिल्मों को प्रदर्शन किया गया है, तो ये टोटल मिला के 12 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इस बार जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया, तो ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। देखिए 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल फाउंडेशन ने किसे रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल पुरस्कार चुना है। देखिए जमनालाल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये नीलेश देसाई को दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो देखो मैं पूरा डिटेल बताया हूँ आपको, मेरा वीडियो देख लेना। तो इस बार जो हुआ था फ्रांस को हराकर ये अब जीता था अर्जेंटीना, और ये तीसरा बार, ये थर्ड बार अर्जेंटीना जीता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक बार मैं यहाँ भी थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ। विजेता तो आपको पता है अर्जेंटीना हुआ है, और उप विजेता आपको कौन हुआ है, फ्रांस हुआ है। देखिए गोल्डन बॉल जो मिला था किसको मिला था, मेसी को मिला था। मेसी कहाँ का प्लेयर है, तो अर्जेंटीना को है। जो बूट मिला था, बूट का अवार्ड जो मिला था वो एमबाप्पे को मिला था, ये भी आप याद रखना। एक था गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, उसको भी देखो याद रख लेना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये जो दिया गया था एमी मार्टिनेज को दिया गया था, मार्टिनेज, तो ये भी नाम याद रखना। और सबसे ज़्यादा गोल कौन किया था, तो एमबाप्पे गोल सबसे ज़्यादा किया था, 8 गोल किया था, ये भी नाम याद रखना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है, 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देश मिलकर कर रहा है। वो करेगा अमेरिका, यूएसए, ठीक है, और साथ में रहेगा कनाडा, और तीसरा रहेगा आपको मैक्सिको। तो ये प्रस्तावित वाला याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2022 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे चुना गया है, तो डॉक्टर दुनियाराम को चुना गया है, और ये 5 वर्ष के लिए चुना गया है, ये भी आप याद रखना। चलिए, हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है केबी शाही को बनाया गया है, केबी साजी को बनाया गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया हंसराज अहीर को बनाया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया है, तो ये जो मृत्यु जो इनका हुआ है ये हुए हैं, ये क्या क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में मृत्यु जो हुआ वो योगेंद्र के अलग का मृत्यु हुआ है। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है आपका दिल्ली में। 65वीं राष्ट्रीय निशानबाजी प्रतियोगिता में बिहार के अभिषेक ने कुल कितने मीटर प्रोन डेक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये 50 मीटर वाला में जीता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को
प्रूडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कृष्णा वावियाला को दिया गया है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, कृष्णा वाविलाला। 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको कोलंबिया में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? देखो भाई, ये मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो हुआ है उद्घाटन मोदी जी किए हैं, ये गोवा में किए हैं। और यहीं एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से पूछा जाता है, वो बहुत फेमस था क्वेश्चन, डोनीपोली, ये भी बड़ी चर्चा में था। डोनीपोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसको भी मोदी जी ही किए हैं उद्घाटन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP 15 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP 15 का जो आयोजन था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की कृति राज सिन्हा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपको 6 स्वर्ण पदक जीता था, आप इसको याद रखना। हाल ही में अमेरिका ने द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड किसे दिया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी द एमिसरी ऑफ द पीस, ठीक, किसको मिला गया है? तो श्री श्री रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 7वां संस्करण का जो आयोजन था वो आपको नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको मुंबई में किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? तो निर्मला सीतारमण का जो था आपका ये 36वां स्थान है, तो इसको भी याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने एक सीड फॉर्म को देश के सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आपको केरल, आप इसको भी याद रखना। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कल मैं मिलता हूँ आपको। कल का जो वीडियो आएगा वो बिहार स्पेशल आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।